आया था मलिक साहब। तो बस तो देखें बुलबुला जी, आपको कोई पहला दिन तो नहीं है ना स्टेज पे। आपको ही पता थिएटर ऐसे ही चलता है, और लाफ्टर आना चाहिए बस। ठीक है मलिक साहब वो एडवांस की बात आपसे की थी, घर पे काम शुरू कर दिया। और मुझसे पूछ के शुरू हुआ घर पे काम, या मेरे घर पे काम शुरू हुआ? मेरी जिम्मेदारी तो नहीं है ना ये। पैसे हम कोई लूट के थोड़ी लाते हैं कि जिसको मर्जी बांटते फिरे। मलिक साहब आपने खुद ही तो कहा था। और खुद कहा था तो बुला लूंगा खुद ही जब देने होंगे। चलो जाओ काम करो अपना, शिकायतें ना आए अब। उधर हिस्सा रह जाएगा, उधर हुकूमत पैसे नहीं देगी, वो 5 लाख फंड। मेरे ख्याल में अब आपको आराम करना चाहिए। अब बहुत देर से बैठे हैं। कैसा रहा तुम्हारा पहला दिन जॉब का? जॉब तो क्या काम किया? फर्स्ट डे था तो बस इंट्रोडक्शन हुआ। मतलब काम करती क्या हो वहां पे? ये पेपर वर्क वगैरह ऑफिस वर्क होता है ना, वही है। तनख्वाह कितनी को दे रहे हैं? मुनासिब दे रहे, गुजारा कर लूंगी मैं अपना। तुम तो ऐसे छुपा रही हो जैसे मैंने तुमसे पैसे ही मांग लेने हैं। सुबह बहुत सारी बातें करेंगे नाश्ते में। पूछ ही रही हूँ, मांग तो नहीं रही। दादा को शुभ बखैर नहीं कहूँगी। ज़ारा पुत्र, ये दूध पी ले। थैंक यू। पुत्र तूने खाना भी ठीक तरह से नहीं खाया। इतनी मुश्किल पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी शुरू कर दी है। अपना ख्याल रखा कर वरना बीमार हो जाएगी। दूध याद से पी लेना। अच्छा मेरा पुत्र। पता नहीं कौन सी गिफ्ट सिंह है इसके पास, सारा टब्बर ही पागल हुआ फिर। एक मिनट लगे। कागज हम ये समझते हैं कि मैं उनकी बीमारी का सुनकर यहाँ पर आई हूँ, और उन्हें यही समझते हैं। खान साहब, थिएटर की बिल्डिंग तो वावा बनाई हुई है। हाँ बस वो तरह बिल्डिंग ही रह गई है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। एक अलग ही दुनिया थी उसकी। पाओ जी। और दुनिया तो पुत्र वाकई अलग है। चल मेरा पुत्र जल्दी जल्दी कर, दफ्तर से अगर अफसर उठ गए तो फिर काम नहीं हुआ हमारा। ओ खान साहब, आप जब भी जाएंगे ना आपका काम हो जाएगा। सब इतनी इज्जत करते हैं आपकी, आपको क्या फिक्र है? अरे पुत्र इज्जत तो सारे ही बड़ी करते हैं, मगर वो चपड़ासी अंदर नहीं जाने देता। पुत्र फिर अपने काम के पीछे खुद दौड़ना पड़ता है। वैसे खान साहब, पिछली बारी जब हम सरकारी दफ्तर गए थे तो वहाँ ना मर्दों के साथ औरतें भी काम कर रही थी। कितनी सोहनी लग रही थी ना। कभी बोला उधर औरतों की तरफ देखते हुए? नहीं, मैंने तो सिर्फ जो है ना वो बावर्ची खाने में काम करते देखा है ना औरतों को। ऐसे दफ्तर में पहली बार ही देखा। कैसे वो टेबल कुर्सी लगा के टिक 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 करके कंप्यूटर पे काम कर रही थी, और अफसरों की तरह कैसे फाइलों पे साइन कर रही थी। आपको अच्छी नहीं लगी? नहीं पुत्र, धीए पहले होती है, उनकी तरफ नहीं देखते बेटा। नहीं नहीं, वो बात नहीं है। दुनिया बदल गई है अब औरतें और मर्द दोनों काम करते हैं, अच्छे लगते हैं। ये तो मुझे बताओ कि दुनिया बदल गई है। और पुत्र पहले भी सारी दुनिया घूमी हुई है। शिगिर्द ना करो, मैं उस्ताद ना भला करो मेरे। सही बोल रहा है। डाबरात जान के बोल रहा है हाँ। उसके हक में। चलना मेरे साथ, चल वरना घर ही है। नहीं हाँ नहीं, चलना क्यों नहीं है, ज़रूर चलना है। चल फिर। याज का दोस्त फोन नहीं उठाएगा, जो कह रहा था जब मर्जी ले लेना। मूड नहीं है अब काट दिए अमरूद। तो खुद खा लो। नहीं, पहले आप खाएं फिर मैं भी खा लूंगी। जी झूठी दुनिया है। तो इसमें मरूद का क्या कसूर है? नहीं करना काम तो साफ बोल दो। झूठी उम्मीद क्यों दिलाते हो? मतलब बोलते कुछ गोली है, करा दी ना। होता कुछ है।
अब फोन नहीं उठा रहा होगा। शुक्र है पहले नहीं लगा दिया काम तुम्हें पे। कैसे पता? जिस दिन उसने कहा था ना कि काम हो जाएगा, मुझे उसी दिन शक हो गया था। खैर, दुकान पे गए थे उसकी? दुकान पे, घर पे मिल ही नहीं रहा, और अब फोन भी नहीं उठा रहा। नहीं देने पैसे तो ना दो, लेकिन सबके सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी मुझे। बासित भाई की भी कॉल आई थी, मना हो गया। मकान नहीं बिक कह रहे थे कि भाभी ने घर में लड़ाई डाल दी, रहा। मकान की अच्छी कीमत नहीं लग रही, इसलिए अभी नहीं घर बेच सकते। मतलब ये है कि अभी पैसे नहीं हैं, अभी हिस्सा ना मांगू, बल्कि कभी भी ना मांगू। अगर दोबारा पैसे मांगे तो उनके घर में लड़ाई डल जाएगी। मैंने तो पहले ही कहा था मत मांग। क्या ना मांग? कोई भीख नहीं मांग रही थी मैं उनसे, और क्या, अपना हिस्सा मांग रही थी। बल्कि मांगने वैसे भी नहीं चाहिए, मिल जाना वो चाहिए, घर खुद दे देना चाहिए। मेरी कमाई से ही बना था। मतलब वो पैसे भी नहीं है और भी कोई पैसे नहीं है, और बताने की बजाय तू यहाँ अमरूद काटे जा रही। तो इसमें मरूद का क्या कसूर है? खुद ही तो कहते हैं कि दुनिया बड़ी छोटी है। फिर अब क्या, जो पैसे पॉलर के लिए इकट्ठे किए थे अब्बा जी को वही दे देते हैं, और क्या कर सकते हैं। ओ बुजुर्गो, जाओ बाहर बैठो, मेरे सर पे क्यों सवार हैं? आपने शायद इनको पहचाना नहीं है, अमीर खान साहब है ये अमीर खान साहब है या गरीब खान साहब? मैं क्या करूं? बादशाह जी वो एक दरखास्त दी हुई है। यहाँ ढेर लगा पड़ा है दरखास्तों का, हम यही काम कर रहे हैं। मेरे सर पे सवार होने से कुछ नहीं होगा, आप लोग बाहर जाएं। हाँ, लेकिन कुछ तो बता दें कि कब तक हो जाएगी मंजूरी। ओ भाई, मैं क्लर्क हूँ, ये अफसरों को पता कब होगा। तो सर जी फिर वो डायरेक्टर साहब से मिलवा दें। बहुत अच्छे, वो वेले बैठे हुए हैं आपसे मुलाकातों के लिए। बेटा जी 2 मिनट की सिर्फ बात कर दी। जा यार, इन्हें बाहर लेके जाओ, दिमाग ना खराब करो। वो पुत्र सुबह से बाहर ही बैठे हुए हैं, हाथ धो गई। तो मेरे सर कौन सा आसान है, अपने काम के लिए बैठे हो ना, जाओ बाहर। ये तो गलत है भाई। स्टीव हार्वी। मानुल्लाह खान साहब की लगानी थी फोटो। बट ये उससे वो नहीं है ना इंस्पायर्ड। एक जबकि किसी स्टैंड अप कॉमेडियन से भी पूछो ना आज के टाइम के भी, वो भी घूम फिर के यही कहेगा कि फेवरेट उनका मानुल्लाह खान ही है। बिल्कुल। आफ्ताब इकबाल कहता नहीं था कि अमानुल्लाह खान साहब वो है, पूरी यूनिवर्सिटी है, लोग उन्हें पढ़ते हैं, और जिन्होंने उन्हें पढ़ा है वो गाड़ियों में घूम रहे हैं। ये बात जुगत करता रहते किसी शो में, तो आगा माजिद कह रहा, ओ बुजुर्गो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਅਸਰ ਹੈ कोई बोल नहीं सकता था भाई उनके आगे मेरे हिसाब से तो लगानी चाहिए थी इसे मानुल्लाह खान साहब की फोटो उसे नहीं पता ना उसने अपने हिसाब से स्टैंड अप कॉमेडियंस की लगा रखी है हाँ लेकिन जब इसे पता चलेगा नहीं तब बाजी पलट जाएगी जब ये अपने घर में है, वो लोग स्पॉन्टेनियस सीखेगी। नेचुरल है वो मतलब आज के टाइम पे जो स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं कर तो अच्छा रहे हैं लेकिन वो एक कॉमेडी होती थी ना पहले जो हाँ वो चीज आज के टाइम में इतनी नहीं है हमने एक क्लिप देखी तो थी मानुल्लाह खान साहब की मोइन अख्तर आए होते फॉर गॉड सेक मेरा गोटा सेक अब ये क्या ही बात है कोई लॉजिक नहीं कोई सर पैर नहीं कुछ नहीं बट हंसी आ रही है ज्यादा ही आती है उल्टा फॉर गॉड सेक मेरा गोटा सेक अब देख यार 16-17 लाख रुपए लगा के बैठे थे हिसाब अब कैसे एकदम बाजी पलट गई वो जो 1 लाख रुपए की बात तूने भी ऐड वो भी छोड़ दिया था भाई वो जोड़े हैं उन्होंने तो मैंने बोल दिया वो पुत्र 1 लाख भी जोड़ दे मेरा पुत्र मजा आ गया शायर परेशान ही रहते कैसे स्टाइल में खड़ा हो गया था एकदम उसकी आवाज सुन के जैसे हटाया कपड़ा सारा मूड खराब हो गया वो कह रहा टिकटॉक पे तो बड़े लाइक मिले कह रहा ये क्या बेहूदगी है मैं वो सोचा इतना तगड़े आर्टिस्ट हैं इतना कुछ है कोई पूछने वाला ही नहीं है वही तो ना वो गवर्नमेंट उनको वो दे रही और कैसे भी जो उनका हक है और जब कैसर गया था साथ में वो अमानत चंद तब कैसे ट्रीट कर रहे थे अब एकदम क्या हो गया मुझे तो लग रहा है कैसर की वजह से ही थोड़ा बहुत पूछ लिया होगा क्योंकि चढ़ा हुआ आर्टिस्ट था उस टाइम कैसर यहाँ अब अकेले गए इसलिए भाई कुछ भी कहो मजा बहुत आ रहा है लेकिन इसमें एक ये चीज़ है इनकी ये मेंटालिटी चेंज होनी चाहिए कि पुत्र औरतें घर के बाहर काम नहीं करती वो सही बोले आप चाहे भूखे मर जाए औरतों का हाथ का नहीं खाएंगे औरतें ही कमाई नहीं खाएंगे पर अब चेंज हो रहा है ज़माना धीरे धीरे तो चलो यार बताना कैसा लगा रिएक्शन वीडियो रिएक्शन पसंद आया तो नीचे थैंक्स बटन में जाके दबा देना बाकी चैनल्स भी विजिट करना डिस्क्रिप्शन में लिंक है हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय